तो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार क्विकली रिवीजन लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाहर से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जो टॉपिक है ये एक बार में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहली चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ये, एनी इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नहीं आया समझ में क्या बोल रहा है? चलिए ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है y, y इज इक्वल टू क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। मतलब कि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर ना। तो y मेरा क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो जब भी किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म्स और ये जो वेरिएबल्स है x और y ये अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल पर आते हैं। पहला एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कितना दिखा है 2xy। सो इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव टर्म है और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन इस इक्वेशन में आप देखिए कि आपके पास एक डेरिवेटिव टर्म है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन। और कुछ यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स y और x क्या है इन्वॉल्व है। तो ये भी हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम वे में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास x और y क्या है, वेरिएबल से इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो dy एंड dx ये अवेलेबल है, दोनों सेपरेट है। तो अगर मेरे को इसको dy बाई डी एक्स की टर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को dx से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो जैसे ही आप इसको dx से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू होगी आपका 1 और यहाँ पर क्या कह देगी, dy बाई डी एक्स। मतलब ये भी हमारे पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो भी टर्म हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो कौन सी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया आपके पास 2। सेम इसमें मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या एक डी वाई बाई डी एक्स है और एक क्या है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है यहाँ पर, ये वाली। तो इसके अंदर में ऑर्डर कितना हो गया 3। नाउ सेकंड आते हैं अपन इसके डिग्री वाले पार्ट पे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी पावर। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पावर है ना वो रेडिकल एंड फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मीन्स पावर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इस एग्जांपल के अंदर में आता हूँ तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है टर्म की, 1 ना। सो इसकी जो पावर है वही हमारा क्या होगा यहाँ पर डिग्री। सो डिग्री कितना हो गया 1 एंड ऑर्डर कितना है इसका 2। ठीक है, डिग्री अपन इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर कितनी 3, बट ये पावर किसकी है, ये है डी वाई बाई डी एक्स की। और हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इसका पावर कितना है 1। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है, ये वाला। तो हमको इसकी पावर देखना है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है ना पावर जो है वो किस में आ गई आपकी फ्रैक्शन में। तो पहले मुझे इस फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसकी डिग्री की बात कर सकता हूँ। ऑर्डर तो हम देखकर बता देंगे। ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी 2 वाली। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस +1 को इधर लेकर आया तो कितना हो गया, देखिए -1 डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखिए इस तरफ रूट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोथ साइड में स्क्वायरिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका दिस, और यहाँ से आपका क्या हट गया, रूट। अभी देखिए जो पावर्स यहाँ पर दिख रही है आपको वो कैसी है, नॉर्मल इंटीजर्स, रेडिकल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। अभी जब मैं देखो इसको ओपन करूँगा ना तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना है 2 एंड डिग्री अभी कितनी हो गई 2। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की पावर कितनी है 2। सो डिग्री मेरा यहाँ पर कितना निकल कर आएगा 2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो अभी अपने को यहाँ पर देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन कौन सी होती है और उनका सॉल्यूशन की हमको बात करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है और उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी देखिए नाम से क्लियर है ना, क्या बोल रखा है इसने, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स क्या हो सके, सेपरेट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं इस e टू द पावर y माइनस एक्स को मैं लिखता हूँ e की पावर y अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, मतलब कि x वाली सारी टर्म्स एक तरफ और y वाली सारी टर्म एक तरफ। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो यहाँ से देखिए e टू द पावर y dy को हमने यहीं रहने दिया, अपॉन में जो टर्म है e टू द पावर x dx, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। नाउ वेरिएबल सेपरेट, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ। अब इसको सॉल्व करना है। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि हमको इस y की वैल्यू को निकालना इन द फॉर्म ऑफ x। देखिए हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव में हम ये करते थे कि हमको y एक फंक्शन दिया होता था x के फॉर्मेट में, हम इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। बट अभी अपने को उल्टा करना है, अभी अपने को डेरिवेटिव दे रखा है और अपने को क्या करना है, इस y की वैल्यू निकालना इन द टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। तो देखिए बोथ साइड मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन लगाया। नाउ e टू द पावर y dy, e की पावर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर y इक्वल टू e टू द पावर x dx का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, e टू द पावर x प्लस यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा कितना, c, तो c मेरा क्या हो गया यहाँ पर एक कांस्टेंट। सो अभी देखिए मैं इस e टू द पावर x को अगर अपॉन में ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू व्हाट, c, ठीक है। नहीं सॉरी, अपॉन में नहीं आएगा, ये माइनस में लेना पड़ेगा मुझे। बट एक काम कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से, कि जो कांस्टेंट है ना, जिस फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर ये दो टर्म आ रही है उसी फॉर्मेट में मैं कांस्टेंट को भी लिख दूँ क्या, बिकॉज e की पावर c भी तो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो चुका है। डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन y और x के फॉर्म में हमारा आंसर आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी में। एक क्वेश्चन है यहाँ पर 2018 में आपसे पूछा गया है, e टू द पावर x 10y dx प्लस 2 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में हो पाएगा क्या, तो यहाँ पर देखिए आपका x की टर्म है, उसके इनटू में y की टर्म है। सेम चीज़ यहाँ पर एक x की टर्म है, उसके इनटू में क्या है, y की टर्म है। मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कैसे, इस टर्म को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, e टू द पावर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy। अभी देखिए यहाँ पर dy है ना, तो सारी y वाली टर्म को हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है, और सारी x वाली टर्म को इस तरफ लेते हैं। तो x वाली टर्म यहाँ पर क्या है, e टू द पावर x dx अपॉन में देखिए ये टर्म आई 2 माइनस e टू द पावर x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बचा माइनस साइन सेक स्क्वायर y अपॉन में देखिए कितना आ गया आपके पास 10y dy। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं, x वाली सारी टर्म्स एक तरफ, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ। अभी अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इधर भी मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ पर देखिए e टू द पावर x से नीचे कितना है, 2 माइनस e टू द पावर x। तो अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को क्या मान लेता हूँ, t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x इंटू dx। सो इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर x dx को मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस dt, हाँ बिल्कुल। तो इस वाले फॉर्मेट में ये वाला जो पोर्शन था आपका इंटीग्रेशन का, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन में व्हाट, t, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस 10y को क्या मान लेता हूँ, u, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस तरफ में, इफ़ 10y इज इक्वल टू व्हाट, u। सो 10y का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, du ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इक्वल टू में सेक स्क्वायर y, माइनस साइन था तो माइनस एज इट इज़, सेक स्क्वायर y dy को मैंने क्या लिखा, देखो du अपॉन में कितना आ गया, u। अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस dt बाई टी। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग। तो ये लिखा मैंने माइनस का लॉग t इज इक्वल टू, माइनस साइन देखिए यहाँ पर भी था क्या आपका, हाँ माइनस साइन यहाँ पर था, du बाई u का कितना हो जाएगा, du बाई u मीन्स लॉग u, प्लस में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। सो कांस्टेंट देखिए हम लोग सेम फॉर्मेट में ले लेते हैं, लेट कॉल दिस लॉग c। नाउ
इस log u को इस तरफ शिफ्ट कर दूं क्या मैं, तो log u माइनस log t इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए log c। log m माइनस n का फॉर्मूला कितना होता है log m बाय n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log u बाई t इज इक्वल टू वॉट log c। ना अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो u बाई टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए c ना, और u का वैल्यू हम लोगों ने कितना पुट किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं u बराबर हमारा कितना था 10y पुट कर देंगे, और t बराबर कितना था 2 माइनस ई टू द पावर x। ठीक है, सो u की जगह मैंने यहाँ पर पुट किया 10y और इसको लिखा मैंने 2 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू सी। ये मेरे पास देखिए क्या हो गया सॉल्यूशन, y और x के अंदर मेरे पास क्या मिला, एक रिलेशन मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या, ऐसी इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो सके, सेपरेट हो सके। सेपरेट हो सके इसका मतलब क्या है कि x वाली सारी टर्म एक तरफ शिफ्ट हो जाए और y वाली सारी टर्म अगर एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से जहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते, तो उस केस में हम क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पर x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूट के अंदर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ सेपरेट नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट तरीका होगा। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड फॉर्मेट आता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली कैसी होती है, जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है ऊपर x और y के टर्म्स में, नीचे भी एक फंक्शन है x और y के टर्म्स में, और यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ एवरी टर्म इज सेम। अगर हर एक टर्म का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसका मतलब क्या है इसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ये वाली टर्म में देखिए x की पावर 1 y की पावर 1, मतलब कि टोटल ऑर्डर कितना हो गया 1 + 1 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कितना है y की पावर 2, तो अगेन देखो कितना हो गया ऑर्डर 2। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है xy, अगेन क्या है देखो पावर्स सेम। सो ये जो इक्वेशन है कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी इक्वेशन किस फॉर्मेट से सॉल्व होगी, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से करना है या होमोजीनियस से करना है या किसी अदर फॉर्मेट से करना है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हुआ कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो उसको वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो उसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्मेट से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ने देखा कि ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो सेकंड में मैंने बताया, अभी देखो थर्ड वाला तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस के अंदर उसने क्या लिख दिया, y बाय एक्स। तो जब भी किसी स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर में y बाय एक्स या x बाय वाई लिखा होना, तो ये 101% होमोजीनियस से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉस y बाय एक्स, ठीक है, अगर कहीं पर लिखा होता साइन y बाय एक्स या कहीं पर लिखा होता e टू द पावर y बाय एक्स, है ना, तो वो किससे सॉल्व होती है, आपकी होमोजीनियस से। और ये वाली इक्वेशन में भी देखिए यहाँ पर x का पावर कितना 1, y का पावर कितना 1, दोनों टर्म में पावर कितना है 1 है। अभी आप यहाँ पर देखकर बोलेंगे कि सर यहाँ तो 2 है पावर, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, रूट। सो इफेक्टिव पावर इस टर्म का कितना हो जाएगा 1। तो ये सारे फॉर्मेट किसके हैं, आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। चलिए अभी बातें तो बहुत हो गई सर, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इसका, तो एक एग्जाम्पल अपन उठा लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ क्या करना होता है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हम लोगों को, इस इक्वेशन में हमको एक काम करना है। वो काम क्या है कि हमको एक y बाय एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है v। इस पूरी इक्वेशन को, आप पहली इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट कर दो आप y बाय एक्स के फॉर्मेट में, और फिर क्या पुट कर दो, y बाय एक्स बराबर व्हाट, v। मतलब हम इसको v के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या ऐसा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू क्या पुट कर दो आप, vx। सो जब मैंने इसमें y इज इक्वल टू vx पुट किया, तो मेरे पास जो dy बाई dx है ना, उसको भी तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो dy बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन क्या है v, सेकेंड फंक्शन क्या है x, x का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x डिफ्रेंसिएशन ऑफ व्हाट, v। तो dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस x dv बाई dx। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कि हम लोग y को क्या पुट करेंगे, v इंटू एक्स, एंड dy बाई dx को क्या पुट करेंगे, v प्लस x dv बाई dx। नाउ आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में dy बाई dx का वैल्यू निकाल लूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा आपके पास, x dy, और ये जो dx वाली टर्म है इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो, dx को कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैंने dx को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस का y उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का y। अभी देखो इस dx को अपॉन में ले लो और इस x को इधर ले लो अपॉन में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए y
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। नाउ अभी मेरे को क्या करना है कि इस y की जगह पर कितना पुट करना है vx, और dy बाई डी की जगह पर क्या पुट करना है, ये वैल्यू। तो मैंने देखो dy बाई डी की जगह पर लिखा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और y की जगह पर देखिए मैंने क्या लिखा vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अभी रूट में से देखिए क्या कॉमन आएगा ना, रूट में से कॉमन, अच्छा पहले तो मैं इसको सेपरेट भी कर देता हूँ। तो ये देखिए v बाई एक्स अपॉन में x प्लस रूट में से एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो बाहर आकर कितना बचेगा x, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वॉट x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, तो x यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, सो अभी मेरे पास टर्म क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सो अभी देखिए जो v है इससे v को क्या करा, कैंसिल करा। क्या अभी मैं इसको वेरिएबल में सेपरेट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर देखिए क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो अगर मैं इस डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स को उधर अपॉन में ले लूँ, और ये जो 1 प्लस वी स्क्वायर है रूट में, इसको अपॉन में ले लें, तो देखिए इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा हो जाएगा ना, फिर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई आपकी कि डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। करेक्ट है ना, यहाँ से देखिए ये था आपके पास। ठीक है, सो इसको अपॉन में लिया, इसको उधर शिफ्ट किया, तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आ गए मेरे पास, इस तरह से इक्वेशन आई। नाउ अभी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया है ना, तो देखिए होमोजीनियस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट का हुआ था। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये फार्मूला जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और 1 बाय एक्स का कितना हो गया, लॉग एक्स, प्लस में एक कांस्टेंट आएगा तो उसको लिख देता हूँ मैं लॉग सी, बिकॉज सारी टर्म्स लॉग के फॉर्मेट में, तो हमने कांस्टेंट को भी क्या लिखा, लॉग के फॉर्मेट। नाउ देखो इसको मैं लिखा लॉग v की जगह मैंने पुट कर दिया वापस से वैल्यू y बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू कितना होता है, लॉग m इंटू n, ये लिखा। दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देखिए y बाय एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा रूट के, चलो कर देते हैं आपकी खुशी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पका पकाया चाहिए, तो ये चलिए मैंने यहाँ पर किया। अभी देखिए जो एक्स स्क्वायर है जब बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। नाउ एलसीएम लिया एक्स का उधर मल्टीप्लाई, या कह लीजिए कि बोथ साइड में हमने क्या करा, एक्स का मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर बचेगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। सो ये मेरे पास क्या हो गया, एक सॉल्यूशन निकल कर आया। तो इस तरह से देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को भी यहाँ पर ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं यहाँ से और रिपीट होते हैं, तो जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हमको अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट फॉर्मेट बचता है इसका, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समझते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई लीनियर, बिकॉज यहाँ पर जो टर्म होगी डेरिवेटिव की उसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। और इवन हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, 12th के सिलेबस में हमको सारी इक्वेशन कैसी, लीनियर ही है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड वाला पार्ट इस बार सिलेबस में नहीं है, टर्म 2 में, तो इसको अपन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ये वाला फॉर्मेट अपन देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू अगर है, और p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ऑनली है, मतलब सिर्फ ये p और q की वैल्यू क्या है, x के टर्म्स में,
तो ये हमारी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, जैसे ही मेरे पास इस IF का वैल्यू निकलेगा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हमारा डायरेक्ट यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, तो देखिए दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, और सेकंड है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x। तो सेकंड वाले को अगर मैं पहले देखूँ तो फॉर्मेट देखो एक्जैक्टली जैसा फॉर्मेट है वैसे ही दे रखा है, क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई, मतलब कि p की जगह पर क्या है यहाँ पे मेरे पास 2। ठीक है, फिर q की जगह पर मेरे पास कितना है, e टू द पावर 3x। तो p और q कांस्टेंट या फिर e की पावर में x की वैल्यू में हो सकते हैं, x के टर्म्स में हो सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। अभी मैं इसके लिए निकाल देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट करवाता हूँ, है ना। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, p dx। p कितना है 2, तो ये लिखा मैंने कितना 2 dx। अब देखो 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 तो बाहर हुआ ना, और dx का इंटीग्रेशन कितना x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर 2x। नाउ तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई साहब, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन। सो मैंने लिखा y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इंटू q विच इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx प्लस c। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 3x कितना हो गया, 2 प्लस 3 5x dx प्लस c। अभी इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 5x अपॉन कितना 5 प्लस c, इंटू में इक्वल टू में क्या है y इंटू ई टू द पावर 2x। अभी इस e टू द पावर 2x को क्या कर दो, डिवाइड के अंदर ले लो। तो जैसे ही मैंने e टू द पावर 2x को डिवाइड में लिया तो e टू द पावर 5x से जब 2x कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, e टू द पावर 3x अपॉन व्हाट 5 प्लस c अपॉन में e टू द पावर 2x। तो यही दोस्तों मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन आता है ना जिसके अंदर में हमारा कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो एग्जाम में कभी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने को देगा तो वहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर हमेशा सॉल्यूशन के अंदर में आएगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालना पड़ती है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो वैल्यू को कुछ इस तरह से निकाला जाता है कि जब हमको वहाँ पर कोई एक कंडीशन दे दे, वो लाइक एक मिनट मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से कंडीशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए उसने कंडीशन लिखा है कि y0 इज इक्वल टू कितना π/4। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट करूँगा, y किसका फंक्शन है, x का, तो जब मैं x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करूँगा 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा π/4। तो जब मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा फाइनल सॉल्यूशन के अंदर में तो मेरे को क्या मिलेगा, c का वैल्यू। ठीक है, देखेंगे उसको भी अपन एक क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ को भी डील कर लेंगे। बट ये मेरे पास क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। तो ये मेरा हुआ पहला क्वेश्चन। ना अभी देखते हैं अपना सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, मतलब सॉरी यहाँ पर जो लिखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि इसका फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या एनी अदर। तो वेरिएबल सेपरेबल की अगर मैं बात करने जाऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक टर्म है 2xy और यहाँ पर कितना है 4x²। सो इन दोनों में से अगर मैं मान लीजिए x को कॉमन भी लेता हूँ ना, तो भी अंदर टर्म बचेगी एक y माइनस x के फॉर्मेट में। और y माइनस एक्स का अगर फॉर्मेट है तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा, आप इसके वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर अपन होमोजीनियस चेक करते हैं। तो देखिए होमोजीनियस भी नहीं है ये, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या है x² की टर्म और इसके प्लस में क्या है कांस्टेंट, मतलब यहाँ तो वेरिएबल की पावर कितनी है 0 और यहाँ कितनी है 2, तो ये आपका होमोजीनियस भी नहीं है। सो अभी दोनों फॉर्मेट नहीं है तो चुपचाप क्या करना है अपने को, इसको थर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे, थर्ड फॉर्मेट के लिए मेरे को क्या चाहिए, dy/dx। थर्ड फॉर्मेट क्या होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू वॉट q। तो मैंने क्या करा, 1 प्लस x² से इस पूरी इक्वेशन को क्या करा, डिवाइड किया। तो बचेगा क्या, dy/dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस x² माइनस 4x² अपॉन में कितना 1 प्लस x² इज इक्वल टू 0। ये करा। अभी देखो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको उस तरफ शिफ्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो dy/dx प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस x² इंटू y इज इक्वल टू 4x² अपॉन में 1 प्लस x²। नाउ कंपेयर कर लो इसको। तो यहाँ पे देखो p जो है ना वो पूरा x का फंक्शन होना चाहिए, है हमारे पास। ये जो वैल्यू आ रही है मेरी किसकी है, p का, और ये जो वैल्यू है वो किसका है, q का। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट,
पी डी एक्स। तो p का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट किया e की पावर p बोले तो 2x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मान लेता हूँ कितना t, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, सो 2x dx इज इक्वल टू वॉट dt। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को लिखा मैंने कितना dt अपॉन t। तो dt अपॉन t मतलब क्या हो गया, देखो log t ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर log हो तो दोनों कैंसिल होते हैं, सॉल्यूशन क्या हो गया t मतलब क्या कि मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। देखो क्यू कितना है ना मेरे पास 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर डी एक्स कितना होगा 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है वो क्या आएगा y इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा देखिए फाइनल यहाँ से क्या हुआ सॉल्यूशन निकल कर आया। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टोटल 3 फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं। नाउ ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अभी पर्टिकुलर अगर बोला होता तो कैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू वॉट 1, ये अगर मैंने ऐसी कोई कंडीशन दे दी तो अभी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ c का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसने क्या बोला कि जब आप x को 1 पुट करेंगे तो y कितना है, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 1। सो मैंने y की जगह क्या लिखा 1 और x की जगह क्या पुट किया 0। तो ये टर्म हो गया ना 0 प्लस c अपॉन में 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो c का वैल्यू कितना आया 1। अगर इस c की वैल्यू को मैं वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो ये मेरे पास कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपके पास c का वैल्यू 1 पुट किया तो ये मेरे पास क्या आया देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 2 टाइप से आपको सॉल्यूशन निकालने को पूछते हैं, या तो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हमको पहले जनरल सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो कंडीशन दी है उसको यहाँ पर पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है आपको इस साल बोर्ड के अंदर में पूछे जा सकते हैं और आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, होमोजीनियस से होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। CBSE 12 और 19 में पूछा गया है ये, और कंडीशन हमको दिया है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y भी कितना होगा 0। मतलब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी चेक करते हैं कौन सा फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसमें कहीं भी x आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। x अगर मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं अगर इस पूरी की पूरी टर्म को इसके अपॉन में ले लूँ y के अपॉन में, और ये जो टर्म है dx इसका इधर इंटू करा और यहाँ पर देखिए क्या है सिर्फ x की टर्म है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट हो गया ना। तो ये क्वेश्चन कौन से टाइप का उसने पूछा है आपको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल है कि dy को यहीं पर रहने दिया, 2 ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है, -1 को अपॉन में ले लिया, ठीक है, इक्वल टू में क्या हुआ देखो dx जो था अपॉन का उसको ऊपर इंटू किया और x प्लस 1 को अपॉन में लिया। तो ये कैसा हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। नाउ सेकंड वाला देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है। अभी देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस है, बट ये होमोजीनियस नहीं है, बिकॉज इस टर्म में x की पावर 2 y की पावर 2 टोटल पावर कितना 4 और यहाँ पर देखो इसकी पावर कितना 2। तो ये वेरिएबल ये आपका जो है होमोजीनियस नहीं है। सो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, हाँ है। कैसे पता चला, देखो इन दोनों में से अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो क्या कॉमन आएगा, इसको एज इट इज़ रखो। इन दोनों में से अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये जो 2 टर्म्स है इसमें से अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, जैसे ही मैंने यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच रहा है अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगेन ये कैसा है मेरे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। तीसरे में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो y की टर्म बिल्कुल अलग है, x की टर्म बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर x और y इंटू में है। इंटू में है मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना जब हम इसको अपॉन में ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप करके देखिएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है। देखो ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो बहुत बढ़िया, क्यों,
क्यों बढ़िया? क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखो साइन के अंदर क्या लिखा है, y/x, मतलब ये कौन सा है आपका होमोजीनियस। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए e की पावर में क्या है आपका y/x है, तो ये भी क्या है आपका होमोजीनियस है। ठीक है, इसमें देखिए क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या x² + y², कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या करें फिर, यहाँ पर देखो कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऊपर वाली टर्म में पावर कितनी टोटल 2, x की 1 y की 1, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो ये कौन सा फॉर्मेट होगा आपका? होमोजीनियस। होमोजीनियस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, एक tan है, y है और cos² x × dy/dx है। अगर मैं इस cos² x को डिवाइड कर दूँ ना इस पूरी इक्वेशन में, तो y के साथ में आएगी एक 1/cos² x, मतलब कि एक x की टर्म, और यहाँ पर भी पूरी क्या आ रही है, x की टर्म। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया आपका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो देखिए डायरेक्टली दे रखा है y के इंटू में क्या है, x की टर्म है, और इधर क्या है, x का टर्म है, तो ये भी क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी अगर आप 1 + x² से डिवाइड कर दोगे तो ये भी क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बनाकर करवाऊँ, सॉल्व करवा कर बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए इस वीडियो को बना दूंगा। बट उसके पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।